हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम टेक्स्ट से रिलेटेड दो और ऐसी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डायरेक्शन। देखेंगे डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हम उसमें पास कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली हम एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे टेक्स्ट की, जो है यूनिकोड बीडी। इस प्रॉपर्टी का भी क्या बेनिफिट होता है, क्यों हमें इसे यूज करना चाहिए, कैसे इसको यूज करके हम टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे हम टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कोड को डिस्कस कर लेते हैं। कोड देखोगे बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड है यहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है हेड सेक्शन के अंदर और एक हमने हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। इसको करना है सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये आउटपुट हमें दिख रहा है यहाँ पे CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। अब अपन क्या करते हैं, एक और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जिसमें आज के टॉपिक के जो भी प्रॉपर्टीज है उसको बस एक बार शो कर देते हैं। ठीक है, तो पहली तो प्रॉपर्टी हमारी डायरेक्शंस एंड यूनिकोड बीडी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज इन CSS। ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया डायरेक्शन एंड यूनिकोड बीडी प्रॉपर्टीज इन CSS। ये जस्ट हमारा टॉपिक को शो कर रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हम एक डिव बनाएंगे यहाँ पे और उस डिव में कुछ टेक्स्ट को स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आईडी डाल देता हूँ, आईडी डाल दिया box1, जिससे हम इस चीज को रेफर करेंगे। एक चीज का ध्यान रहे, ये केस सेंसिटिव है, तो जब भी आप इसको एक्सेस करो तो मेक श्योर कि वो उसी सेम केस में हो, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे से कुछ भी एक टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। चाहे तो हम ये वाला ले लेते हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू टेक्सचर मैथ यूट्यूब चैनल फॉर मोर सेशंस एंड कोड। तो ये एक सैम्पल टेक्स्ट हमने यहाँ पे उठा के डाल दिया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कुछ आपको टेक्स्ट दिख रहा है, बट डिव प्रॉपर नहीं दिख रही। आप चाहो तो डिव को कुछ बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटरनल CSS का यूज करेंगे, स्टाइल टेक का, और इस पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, पहले सेलेक्टर यूज करना है। तो यहाँ पे यूज करेंगे #box1 ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। जैसे विड्थ में हम डाल देंगे फॉर एग्जाम्पल 600 पिक्सल्स। फिर हम डालेंगे हाइट। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपन हर सेशन में करते ही हैं, फिक्स ही रहता है। बट हो सकता है आप में से बहुत से लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं, इस वजह से मुझे इसको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अदरवाइज आप जो रेगुलर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको ये आइडिया हो गया होगा कि कैसे यूज होता है। ठीक है, विड्थ हमने डाल दिया, हाइट डाल दिया। अब एक हम डाल देते हैं बॉर्डर डालेंगे 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, फिर एक डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे डालेंगे बैकग्राउंड कलर जिसमें हम डाल देंगे एक्वा। फिर हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, इतना करके सेव करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये भी परफेक्ट लग रहा है। अब बात करते हैं अपने पहले प्रॉपर्टी की, जो है डायरेक्शन की। डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्यों यूज करनी है, तो डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या करती है, डिफाइन करती है आपके टेक्स्ट के डायरेक्शन को। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आपने वहां पे लिखा हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो चेक करते हैं इसको अप्लाई करके। तो यहाँ मैंने लिख दिया डायरेक्शन, ये डायरेक्शंस नहीं डायरेक्शन होगा। ठीक है, सेव किया। अब डायरेक्शन में जैसे ही यहाँ पे अपन डायरेक्शन प्रॉपर्टी को लिखेंगे, कॉलन देंगे, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं मेनली, LTR और RTL। क्या होता है LTR और क्या होता है RTL, ये दोनों ट्राई करते हैं। तो पहले यूज करेंगे LTR। LTR का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसका फ्लो लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू टेक्सचर मैथ यूट्यूब चैनल फॉर मोर सेशंस एंड कोड। तो ये क्या कर रहा है, फ्लो पूरा लेफ्ट से राइट में जा रहा है ना। ये लेफ्ट साइड है हमारा और ये हमारा राइट साइड है, तो डायरेक्शन यही है। तो अब
कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर ये हम नहीं भी लिख रहे हैं तो भी यही तो इफेक्ट आ रहा है, सेव किया रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट भी यही है, तो फिर इसको लिखने का क्या बेनिफिट हुआ? तो बेनिफिट ये है एक्चुअल में होता है क्या, जब हम इसको यूज़ नहीं करते तब भी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू इसकी होती है वो LTR ही होती है। LTR मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अगर जैसे आप जैसे अभी हम बॉर्डर का कलर ब्लैक नहीं रखते हैं तो भी बॉर्डर का कलर ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कलर जो है बॉर्डर का वो ब्लैक ही है, ठीक है। ऑल्दो स्पेसिफाई करना चाहिए जिससे आपको पता रहे, ध्यान रहे कि कौन सा कलर बाय डिफॉल्ट आने वाला है, बट अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू को सिलेक्ट करता है। उसी तरह से डायरेक्शन की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो LTR होती है, लेफ्ट टू राइट। बट किसी प्रोजेक्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको टेक्स्ट को लिखना है राइट से लेफ्ट में, तो उस केस में हम यूज करेंगे RTL। RTL मतलब राइट टू लेफ्ट। जैसे ही हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप देख रहे हो अपना टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो कहाँ से आ रहा है, राइट साइड से। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से की इसने लिखना है, यहाँ से। अब कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होती है जहाँ पे राइट टू लेफ्ट ही लिखा जाता है ना। तो उन अरेबिक लैंग्वेज या इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती है वहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। तो उस तरह के सिनेरियोस को हम किसके थ्रू लिख सकते हैं, डायरेक्शन के थ्रू। तो आपको बस डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा और वहाँ पे वैल्यू पास करनी होगी RTL। जैसे ही आप RTL को पास करोगे वो अकॉर्डिंगली राइट से लेफ्ट के केस में, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में आपके जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हमने देखी, कौन कौन सी, डायरेक्शन में RTL और RTL जो होता है राइट टू लेफ्ट, और LTR जो होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी देखेंगे टेक्स्ट की। पहले मैं इसको LTR कर देता हूँ। जो प्रॉपर्टी होगी हमारी यूनिकोड BD, तो वो क्या होता है, नॉर्मली इसके कॉम्बिनेशन में ही यूज होती है डायरेक्शन के। तो यूनिकोड BD करेगा क्या, देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिकोड BD, और यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करते हैं BD ओवरराइड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो जैसे ही मैंने BD ओवरराइड किया तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा इम्पैक्ट इसका शो नहीं हो रहा। बट अगर यहाँ पे मैं LTR की जगह RTL कर देता हूँ, RTL सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट तो राइट से दिख रहा है बट वो भी इनवर्स ऑर्डर में है ना, PLEASE, तो ये पूरा इनवर्स हो चुका है। तो यही चीज होती है इम्प्लीमेंट किसके थ्रू, BD ओवरराइड के थ्रू, कि जब भी आपको अपने टेक्स्ट को ओवरराइड करना है ना, ओवरराइड करना है और इनवर्स करना है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे BD ओवरराइड का। इनवर्स कैसे हो रहा है वो आपको आई थिंक शो हो रहा होगा प्रॉपर्ली। जैसे अगर मैं इनवर्स वाला पहले लॉजिक हटा देता हूँ, इस केस में क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट तो है बट लिखा हुआ तो सेम ही ऑर्डर में है ना। जैसे देखो ऑर्डर सेम ही है, प्लीज डू सब्सक्राइब, ये बिल्कुल सेम ऑर्डर में लिखा हुआ है। बट जब भी हम इसको ऐड कर देते हैं यूनिकोड BD को, तो उस केस में यहाँ पे प्लीज नहीं लिखा हुआ, प्लीज कहाँ गया, इधर, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। मतलब आप इस चीज को रिवर्स ऑर्डर में अगर पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा, जैसे PLESE है ना, AE। तो ये सब चीज, जैसे डू है तो डू को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें इनवर्स हो गई। तो अगेन ये उन लैंग्वेजेस के लिए मोस्टली यूजफुल रहते हैं जहाँ पे हम इनवर्स में लिखते हैं, या कोई भी कंडीशन हो सकती है प्रोजेक्ट की जहाँ पे आपको इनवर्स में टेक्स्ट को लिखना हो। तो उस तरह की सिचुएशन में आप क्या यूज़ करोगे, उस तरह की सिचुएशन में आप यूज़ करोगे यूनिकोड BD का, ठीक है। यूनिकोड BD लिखने से, और ऐसे ही एक हमारे पास इसकी वैल्यू रहती है नॉर्मल, आई गेस। तो नॉर्मल भी हम यूज़ करते हैं, तो इस केस में ये नॉर्मल रहेगा, इनवर्स नहीं किया देखो यहाँ पे। बट तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसकी वैल्यू नॉर्मल ही रहती है, इस वजह से हमें कोई भी इनवर्स ऑर्डर में टेक्स्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ये कॉम्बिनेशन में ही यूज़ होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने जो पहले वैल्यू डाली थी वापस वही लिखते हैं BD ओवरराइड, और RTL को हटा देते हैं। तो इस केस में क्या ये इन्वर्स करेगा, नहीं कर रहा, मतलब ये राइट टू लेफ्ट के साथ के कॉम्बिनेशन के साथ में ही वर्क करेगा, और जहाँ पे अपने टेक्स्ट को इन्वर्स कर देगा, ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमने यही देखा कि कैसे हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसकी, जो LTR होती है, और साथ में हमने देखा यूनिकोड BD के थ्रू कैसे हम अपने टेक्स्ट को इनवर्स मोड में शो कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।